प्रॉफिट लॉस एंड टैक्सेस, जितने भी टैक्स लगता है तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए होता है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और जितना भी आता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह से जस्ट इसके अपोजिट होता है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट को निकालने के लिए हम लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड इनटू 100 कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, व्हेन एस पी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इट इज सेड टू बी सोल्ड एट अ गेन। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब गेन के साथ उसको सोल्ड किया गया है। और इसकी जस्ट अपोजिट होता है, व्हेन सी पी इज ग्रेटर देन एस पी इट इज सेड टू बी सोल्ड एट अ लॉस। जब सी पी ज़्यादा होता है यानी कि उसने खरीदा ज़्यादा में है और उसको सेल किया है कम में, तो उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी आप लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहेंगे। यहाँ पर एस पी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सी पी जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है, सपोज आई बाय अ टॉय फॉर 220 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर 240, फाइंड द गेन। यहाँ पर हमें गेन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम देखें गिवन गिवन वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास। गिवन वैल्यूज़ में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 220 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है हमारे पास ₹240। ठीक है, तो गेन हमें फाइंड करना है। तो गेन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा 240 था और कॉस्ट प्राइस था 220 रुपीज़। तो हमने इसको माइनस कर दिया तो गेन आया हमारा 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसका मतलब उसे 20 रुपीज़ का गेन हुआ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500। ठीक है, देन स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयरिंग एंड सोल्ड इट फॉर 3300। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। ठीक है, सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा है 2500 रुपये में, और उसने 500 यानी कि 500 रुपीज़ उसने उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किए हैं, और फिर उसने उसको सोल्ड कर दिया है 3300 रुपीज़ में। तो उसका लॉस या फिर गेन परसेंट कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन वैल्यूज़ क्या है। गिवन वैल्यूज़ में टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस कर लेंगे तो हमारा 2500 और 500 को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस रेफ्रिजरेटर का जो रहा है वो 3000 रुपीज़ रहा है, और उसने कितने में सेल किया उसको, 3300 में। ठीक है, तो और हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गेन। अगर ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि उसको 300 रुपीज़ का गेन हुआ है, क्योंकि जब उसने 300 रुपीज़ में 3000 में ख़रीदा है और 3300 में उसको सेल किया है, तो हम ये देख के ही समझ सकते हैं, प्राइस को देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम गेन कैलकुलेट करेंगे। गेन कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। 3300 में से 3000 माइनस करेंगे तो 300 रुपीज़ बचेगा, यानी कि उसको 300 रुपीज़ का गेन हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट को निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100। तो कैलकुलेट होके हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 100%, सॉरी 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीनू बॉट टू फेंस फॉर 1200 ईच। शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5% एंड द अदर एट प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मीनू ने दो फेंस खरीदे हैं, दोनों मतलब दोनों फैंस की 1200 प्राइस है उसका, और उसने उसको वन फैन को उसने 5% लॉस पे सेल कर दिया है और अदर फैन को उसने 10% प्रॉफिट पे
सेल किया है। तो हमें पता करना है कि सेलिंग प्राइस पता करना है दोनों फ़ैन का, और ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यूज़ क्या हैं। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फ़ैन कितना हो गया, 1200, ठीक है। और वन इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 5%। तो क्या करना है, पहले हम फर्स्ट वाले का देखते हैं। 5% लॉस पे उसने उसको सेल किया है, तो उसका सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन कितना होगा, ये तो हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं, दिस मीन्स इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 एंड सोल्ड प्राइस इज 95। अगर हम फर्स्ट वाले फैन की बात करें जिसको उसने 5% लॉस पे सेंड किया है, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें जिसको उसने 5% लॉस पे सेल किया है, तो अगर हम इसको 100 से कंपेयर करें, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई चीज़ 100 में ख़रीदी थी तो 5% लॉस पे मैंने जब उसको सेल किया, इसका मतलब मैंने उसको 95 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है। तो उसी तरह से जब हमने 1200 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी, यानी कि जिसका कॉस्ट प्राइस 1200 रुपीज़ रहा हो, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 95 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे और 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैलकुलेट होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आएगा, रुपीज़ 1140, ठीक है। यानी कि 1140 रुपीज़ में उसको सेल किया गया होगा। और सेकंड जो है वो उसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया है, ठीक है। सेकंड फैन जो है, तो प्रॉफिट पे सेल किया है, तो इसका मतलब अगर हम इसको 100 से कंपेयर करें तो इसका मतलब यही होगा कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 110, है ना। यहाँ पर 4 जो है, यहाँ पर मिस हो गया है थोड़ा सा, तो इसको 4 को हम हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पर बात ओनली 100 की हो रही है, तो इसको हटा देंगे। तो क्या होता है यहाँ पर, इट मीन्स अगर CP 100 रहा है तो SP कितना हो रहा है, 110, क्योंकि 10% प्रॉफिट पर उसको सेल किया गया है। तो देयरफॉर व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 1200, देन सोल्ड प्राइस इज, अगर कॉस्ट प्राइस अगर 1200 रहा है, अगर हम इसी को 1200 पे निकालें तो तो क्या होगा, 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1200 से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैलकुलेट होके कितना आएगा, SP इज इक्वल टू 1320 रुपीज़, ठीक है। अब हमें दोनों का SP पता चल गया है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस पता चल गया है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 1200 एंड 1200 दोनों का, तो हो गया 2400 रुपीज़, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस तो हमने अभी निकाल लिया है, तो ये हमारा, इसको हम टोटल कर लेंगे, 1140 प्लस 1320, तो 2460 हो जाएगा रुपीज़, यानी कि 2460 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस है। और टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो है 2400 रुपीज़। अब हमें पता करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो पहले हम गेन निकाल के देखेंगे। तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो गेन कितना आया, 1260 माइनस 2400 रुपीज़। जब इसको हमने माइनस किया तो गेन आया 60 रुपीज़ का, यानी कि उसको 60 रुपीज़ का गेन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि मीनू ने जो दो फैंस खरीदे थे, 1200 ईच प्राइस था उसका, और उन फैंस को उसमें फर्स्ट वाले को 500 प्रॉफिट लॉस पे सेल किया था, और सेकंड वाले को उसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया था। तो जब हमने उसका टोटल सेलिंग प्राइस निकाला और टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला, और उसके बाद हमने उसका गेन फाइंड किया, तो यानी कि 60 रुपीज़ आया, तो इसका मतलब मीनू को 60 रुपीज़ का गेन हुआ था। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं।